जैसे कि हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने बात की कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा का पूरा हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, और उस भी कंट्रोल करने का, उसको भी पूरा पूरा कंट्रोल करने का काम सारा का सारा किसके पास में है? ब्रेन के पास में है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों सीएनएस की स्ट्रक्चर होती है, उन्हीं को हम लोग डीपली स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने ब्रेन में देखा कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने सेरिब्रम और डाइनसेफेलोन पढ़ा। उसके अलावा हम लोगों ने मिड ब्रेन भी कंप्लीट कर लिया। मिड ब्रेन सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, और वीडियो भी एक बहुत छोटा सा इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन था, वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। देन हम बात करते हैं यहाँ पे हिंड ब्रेन के बारे में, पश्च मस्तिष्क के बारे में। इसमें लिखा हुआ है मैंने टर्मिनल पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है, टर्मिनल हिस्सा होता है, वो हिस्सा हमारे हिंड ब्रेन होता है। आप लोगों ने डायग्राम में इस टाइप से देखा होगा कि डायग्राम में इस टाइप से हमारा ये हिंड ब्रेन बना हुआ था, जिसमें 3 पोर्शन डिवाइडेड थे, जिसमें फर्स्ट पोर्शन होता है पॉन्स फेरोलाई। पॉन्स फेरोलाई को काफी जगह पॉन्स भी लिखा जाता है, तो दोनों ही नाम है वो सही है। उसके अलावा नेक्स्ट था सेरिबेलम, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सेरिबेलम और सेरिब्रम में आप कंफ्यूज मत होना। सेरिब्रम 70 to 80% पोर्शन बनाता है, और सेरिबेलम है वो हिंड ब्रेन का हिस्सा रहेगा, और सेकेंड लार्जेस्ट हिस्सा रहेगा। वो मैं आपको जब सेरिबेलम समझाऊंगी उस टाइम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट हिस्सा होता है वो सेरिब्रम होता है, और ये सेरिबेलम, जिसको अनुमस्तिष्क कहते हैं, उसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। फिर है थर्ड पोर्शन है मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा इसका थर्ड पोर्शन हो गया। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, डायग्राम में आप लोगों ने देखा था कि एक कैनाल है, वो यहाँ से ऊपर से आ रही थी, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर थी, जिसको हम क्या कर रहे थे? सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट है वो क्या कर रही थी? थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल को जोड़ने का काम। तो थर्ड वेंट्रिकल तो ऊपर रह गई, और यहाँ पे ये आपको जो दिखाई दे रही है क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल। चौथी जो गुहा है उसको जोड़ने का काम है वो किसके पास में है? सेरिब्रल या एक्वेडक्ट के पास में। ठीक है, तो आप लोगों को ये डायग्राम में समझ में आ गया होगा। उसके अलावा यहाँ पे जो हल्का सा उभार है, हल्का सा जो उभार है वो क्या है? पॉन्स वेरोलाई, और नीचे की तरफ जो उभार बनाते हैं वो क्या होता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। जो हम लोगों ने डायग्राम में उभार बना के छोड़े थे कि इसको हमने पॉन्स वेरोलाई बोल दिया, इसको मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये डायग्राम इस टाइप से था, मतलब ये वाला हिस्सा उस साइड था, ये वाला हिस्सा इस साइड था, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने सिर्फ हिंड ब्रेन बना रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जो लॉब ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर, फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये क्या हमारे सेरिबेलम, जिसको हम बोलते हैं अनुमस्तिष्क। अब सेरिबेलम में ये जो बाहर की तरफ भरा हुआ मैटर है, जो आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रहा है, वो कैसा होता है? ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर होता है, और हमने कहा कि हम जितने भी पोर्शन पढ़ते हैं उसमें आउटर स्ट्रक्चर होती है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, इनर स्ट्रक्चर होती है उसको मेडुला कहते हैं। यहाँ पे मेडुला वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ सिर्फ सेरिबेलर कॉर्टेक्स वर्ड यूज हो रहा है। जो हमारा ग्रे मैटर है बाहर का, वो सेरिबेलर कॉर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो आप ये डायग्राम एक साथ बना लीजिएगा, तीनों पार्ट है वो मैं आपको अलग अलग समझाऊंगी। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो अंदर की तरफ जो ट्रीज वाली ब्रांचेस दिखाई देती है हमें, वो ट्रीज वाली ब्रांचेस है वो व्हाइट मैटर, श्वेत द्रव भरा हुआ रहेगा। इसमें श्वेत द्रव मतलब माइलिनेटेड रहेगा वो। ठीक है, तो व्हाइट मैटर रहेगा, इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे आर्बोरविटाई। क्या कहते हैं? आर्बोरविटाई। अब ये किस टाइप से फंक्शन करते हैं ये हम सेरिबेलम के साथ में देखेंगे। अभी आपको ये सिर्फ डायग्राम है वो ड्रॉ करके रखना है। यहाँ पे जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो उसकी कैनाल है, वो आगे कहाँ निकल जाएगी? मेरुरज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में, सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो आई होप आप लोगों को डायग्राम में वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो आर्बोरविटाई है वो कैसे स्ट्रक्चर है? एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, वो आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ जो ऊपर वाली साइड में देखे थे ना कि सेरिब्रल एक्वेडक्ट से ऊपर की साइड मिड ब्रेन से कौन सा आ रहे थे? सुपीरियर और इंफीरियर लोब। तो वो भी मैंने इस डायग्राम में मेंशन किया है, तो आप लोगों को ये चीज़ है वो समझ में आ जाएगी। आज जो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पॉन्स फेरोलाई के बारे में। पॉन्स फेरोलाई है, पॉन्स फेरोलाई ये नहीं। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल स्पेरिकल प्रोजेक्शन मीन्स कि जो एक छोटा सा गोल उभार है एक छोटा सा गोल उभार है, उसको क्या कहते हैं हम? या पॉन्स वेरोलाई कहते हैं। ठीक है, अब ये जो पॉन्स है वो पाया कहाँ जाता है? पॉन्स कहाँ पाया जा रहा है? आप देखिए कि ये ऊपर मिड ब्रेन है और ये नीचे ये मेडुला ऑब्लिगेटा है। तो मेडुला ऑब्लिगेटा से तो ऊपर, मिड ब्रेन से नीचे। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लिगेटा के बीच में है ये पॉन्स है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इससे तो नीचे पाया जाएगा और इससे ऊपर पाया जाएगा। इस
मेन कार्य होता है वो होता है पोन्स फेरुलाई का कि सेरिबेलम में हम लोग आगे जाके लोब्स पढ़ेंगे कि सेरिबेलम में दो प्रकार की पार्श्व लोब पाई जाती है, उन पार्श्व लोब को जोड़ने का काम है वो पोन्स फेरुलाई का होता है। और भी बहुत सारे बॉडी, ये जो हमारे ब्रेन है उस ब्रेन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको जोड़ने का काम भी किसके पास है? पोन्स फेरुलाई के पास में है। किस टाइप से कि पोन्स में बहुत सारी नर्व फाइबर्स पाई जाती है, ठीक है, क्या पाई जाती है? नर्व फाइबर्स। अब इन नर्व फाइबर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दो हिस्सों में डिवाइड कैसे किया? फर्स्ट है ट्रांसवर्स नर्व फाइबर। ट्रांसवर्स का मतलब होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ तंत्रिका तंतु। हिंदी वाले हिंदी नोट कर सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश नोट कर सकते हैं कि ट्रांसवर्स या नर्व फाइबर। और यहाँ पे है लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर जिसको लंबवत या अनुलंब बोला जाता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल रहेंगे और एक कैसे रहेंगे? ट्रांसवर्स। जो हमारे सेक्शन कटिंग होती है ना कि टीएस काट दिया और एलएस काट दिया, ठीक है। तो जो ट्रांसफर कटिंग और जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस होते हैं ना, तो उसी टाइप से आप लोगों के दोनों नाम ध्यान में रह जाएंगे, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स है वो अनुप्रस्थ, लॉन्गिट्यूडनल है वो अनुलंब। उसके बाद में ये जो ट्रांसवर्स नर्व फाइबर है वो किसको कनेक्ट करने का काम कर रही है? तो वो कनेक्ट कर रही है कनेक्ट विथ लैटरल लॉब्स ऑफ सेरिबेलम। मैंने अभी आपसे कहा कि यहाँ पे क्या होता है, इसका जो मेन काम है कि यहाँ पे लोब पाए जाते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेरिबेलम समझाऊंगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप से पार्श्व लोब है और उनको कैसे पोन्स है वो कनेक्ट करके रख रही है, ठीक है। तो ये लैटरल लॉब्स को कनेक्ट करने का काम है वो किसके पास में है? ट्रांसवर्स नर्व फाइबर के पास में। उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल है, तो लॉन्गिट्यूडनल क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ पाए जाने वाले सेरिब्रम, यहाँ इसके ऊपर की तरफ क्या पाया जा रहा है? सेरिब्रम। और नीचे की तरफ क्या है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। तो यहाँ कनेक्ट विथ सेरिब्रम टू मेडुला ऑब्लिंगेटा, यहाँ इन दोनों कनेक्ट करने का काम किसके पास में है? लॉन्गिट्यूडनल नर्व फाइबर के पास में। देन मैंने लिखा है कि पोन्स है वो व्हाइट मैटर की स्ट्रक्चर होती है, मतलब इसमें क्या भरा हुआ होगा? व्हाइट मैटर भरा हुआ होगा, श्वेत द्रव्य भरा रहेगा। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट और चीजें पाई जाती है, वो दो इंपॉर्टेंट चीजें ये है, टू सेंटर्स फॉर रेस्पिरेशन। हम लोग जो श्वसन करते हैं ना, ठीक है, तो श्वसन के लिए यहाँ पे दो ऐसे केंद्र पाए जाते हैं, दो ऐसे सेंटर पाए जाते हैं, तो उसको श्वसन क्रिया को कंट्रोल करने का काम करेंगे। वो कौन से यहाँ पे? न्यूमोटोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, यहाँ पी साइलेंट रहेगा। न्यूमेटोटैक्सिक सेंटर ये हमारा एक सेंटर हो गया, मोस्टली क्वेश्चन है वो इसी सेंटर का पूछा जाता है। और जो दूसरा है वो हमारे अपन्यूस्टिक सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हो गया हमारे न्यूमेटोटैक्सिक और यहाँ पे अपन्यूस्टिक, ये दोनों सेंटर है वो किसके लिए? श्वसन के लिए जरूरी है। ये आपके क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। आगे आपको इन फ्यूचर जो आप लोग भी कॉलेज करते हैं, एमबीबीएस करते हैं, तो उसमें आपकी ये चीजें काम आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे पोन्टाइन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है, एक नाभिक प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है इसके अंदर। कौन सी वाली? पोन्टाइन न्यूक्लियाई। अब ये क्या काम करेगी? पोन्टाइन न्यूक्लियाई काम करती है सिग्नल्स फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स, मतलब हमारे शरीर में कोई भी ऐच्छिक क्रियाएं हो रही है, मतलब मेरी इच्छा है मैं ये हाथ हिला रही हूँ नहीं हिला रही हूँ, ठीक है, ये मेरी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो जो भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो रहे हैं उनके लिए जो भी प्रसारण रहेगा, ठीक है, जो भी सिग्नल्स रहेंगे, ठीक है, उन सिग्नल्स का प्रसार करना, रिलेट का मतलब क्या होता है? प्रसार करना, उनको कहाँ तक? इनटू सेरिबेलम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? सिग्नल्स फॉर वॉलेंट्री मूवमेंट्स आर रिलेट इनटू सेरिबेलम। सेरिबेलम तक वॉलेंट्री मूवमेंट्स के जितने भी सिग्नल्स हैं उनको प्रसारित करने का काम किसके पास में है? पोन्टाइन न्यूक्लियाई के पास में। अब ये हमारा इतना सा क्या था? पोन्स फेरुलाई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेरिबेलम एंड देन मेडुला ऑब्लिंगेटा, क्योंकि यहाँ पे हिंट ब्रेन के हम लोग कितने पोर्शन पढ़ने वाले हैं? 3 वीडियोस है वो स्टडी करने वाले हैं। तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए। थैंक यू।